Hello dear friends, Deepika ma'am is back, but this time with the chapter Making of Scientist class 10 CBSE. I know बहुत डर लगता है ना इस चैप्टर से, बिल्कुल सीक्वेंस याद नहीं होता है, बट टेक इट एज अ प्रॉमिस, मेरे पढ़ाने के बाद आपको क्लास 10th में क्या उसके बाद भी याद रहने वाला है. ठीक है, तो बस मेरे साथ जुड़े रहिए और सुनिए इसकी स्टोरी. ठीक है, और लाइक गेट इंस्पायर्ड, ही इज सच अ कैरेक्टर टू बी इंस्पायर्ड फ्रॉम, एंड होप you are going to like my efforts. Thank you. Listen, this chapter is about a legendary scientist named Ebright, Richard Ebright. Okay, so like he took birth in the city Reading of Pennsylvania, USA. Okay, so there dear students, like the population is so scarcely scarce, बहुत ही कम लोग रहते हैं वहाँ पर. So he was not having many friends over there, है ना, टू प्ले विद. सो वॉट ही स्टार्टेड डूइंग, लाइक अगर दोस्त नहीं होंगे तो कुछ तो करेंगे वो. सो लाइक फ्रॉम हिज किंडरगार्टन डेज ओनली ही स्टार्टेड कलेक्टिंग कॉइन्स, पॉजल्स, स्टोन्स एंड ऑल, है ना. बच्चे जो कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, दैट है ना, बटरफ्लाइज एंड ऑल. एंड इवन यू डोंट बिलीव, टिल क्लास सेकेंड ग्रेड तक तो उन्होंने, ही हैज़ कलेक्टेड 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज. ठीक है, व्हाट अ लाइक क्यूरियस स्टूडेंट ही इज ना. So this is just somewhat in introduction I am giving to his character. Now let me tell you about his family. Dear students, his father died when he was in 3rd grade and his mother was his sole companion, and even he was the sole companion to his mother. वो दोनों एक दूसरे के इकलौते ही साथी थे. अच्छा, लाइक उनकी सक्सेस जर्नी में सबसे बड़ा हाथ उनकी मॉम का रहा, उनकी मदर का रहा, क्योंकि अगर वो साथ ना देते तो शायद वो कभी मतलब अपनी लाइफ के जैसे पापा के जाने के बाद डिप्रेस्ड हो जाते. पर शी केप्ट ऑन मेकिंग हिम बिजी ऑल द टाइम, नॉट फिजिकली बट मेंटली, है ना. वो उन्होंने जान लिया था कि उनके बेटे का इंटरेस्ट बटरफ्लाइज में या स्टार गेजिंग में, इन सब चीज़ों में उनका इंटरेस्ट है, तो वो उनको ऐसे ही काम देती रही और वो उन्हीं में लगे रहे, है ना. और उनके इंटरेस्ट के लिए उन्होंने हर पॉसिबल चीज़, जैसे कि टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, माउंटिंग मटेरियल, एजुकेशनल ट्रिप्स, जो कुछ रिक्वायर्ड था, कैमरा, तो हर चीज़ उनको ला के दी, जिससे कि वो मतलब कभी भी अपने जो उनका पाथ है साइंस के लिए, वो कभी हिंडर ना हो. तो डियर स्टूडेंट्स, लाइक जब वो 21 ईयर्स के हुए, शायद उस वक्त तक हम अपना करियर भी सोचते भी नहीं है, ज़्यादा डिसाइड भी नहीं कर पाते हैं कि हमको बनना क्या है लाइफ में. ठीक है, हमारी ग्रेजुएशन चल ज़रूर रही होती है, लेकिन फिर भी बहुत सारा दिमाग हमारा क्लियर नहीं होता है. लेकिन एब्राइट ने कुछ ऐसा किया डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने सेल लाइफ के ऊपर एक थ्योरी दी, जो कि आपका नेशनल प्रोसीडिंग्स ऑफ साइंस करके किसी जर्नल में उनकी पब्लिश हुई थी डियर स्टूडेंट्स. और वो कुछ इस तरह था, क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट्स नहीं हैं, तो हमको ये इतना मतलब लाइक साइंस इन द सेंस कि हम कोई रिसर्च नहीं कर रहे हैं, तो हमें नहीं पता है कि उनका अचीवमेंट किस तरीके का. तो उन्होंने जैसे बुक में आपको एग्जांपल दिया है कि मेकिंग बिग लीग्स इन बेसबॉल और होम रन समथिंग, है ना. लेकिन अगर मैं इंडियन लैंग्वेज में आपको समझाऊँ बहुत अच्छे से, तो आपको युवराज सिंह के 6 बॉलों पर 6 छक्के याद हैं, लगभग ऐसा अचीवमेंट. और वो भी युवराज सिंह का नहीं, कोई ऐसा बच्चा जो आज पहली बार खेलने जा रहा है इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से, है ना, महज 18 साल का, 19 साल का, और वो कुछ ऐसा करके दिखा दे कि आज उसका पहला दिन है और उसने 6 बॉल्स में 6 सिक्सेस मार दिए. तो ऐसा कुछ अचीवमेंट था रिचर्ड एब्राइट का. नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब उनके अपन ज़िंदगी से जुड़ते हैं, जिससे कि आपको ये चैप्टर बहुत आसान लगे. ठीक है, एंड दैट्स अ प्रॉमिस, लगेगा. सुनिए, शुरुआत होती है, मैंने आपको बताया रीडिंग, किस सिटी में पैदा हुए हैं, रीडिंग में. ओके, तो रीडिंग की स्पेलिंग बिल्कुल वही है जो हमारी पढ़ने वाली है, READING. ओके, एंड मैंने बताया आपको जगह बहुत ही स्कैर्सली पॉपुलेटेड थी, ज़्यादा लोग नहीं थे, तो वो अपने बचपना मतलब अपने किंडरगार्टन डेज से बस कलेक्शन में बिजी रहते थे. ठीक है, उनके कंटिन्यूसली एक जर्नल आता था जो कि डॉक्टर युगार्ट की तरफ से, उसमें उसके लास्ट पेज पे उस जर्नल में रीडर्स से रिक्वेस्ट की जाती थी कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटरफ्लाइज को टैग करें. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो लाइक बहुत ही इंटरेस्टिंगली वो ये काम करते थे, लेकिन दिक्कत ये थी
कि रीडिंग में मतलब उस जगह पे बटरफ्लाइज सिर्फ 6 हफ्तों के लिए रहती थी, लाइक द बटरफ्लाई सीजन एंडेड फॉर जस्ट 6 वीक्स ओवर देयर। तो उन्होंने सोचा कि 6 हफ्ते तो बहुत कम समय है कि मैं कितनी सारी स्पीसीज उसको मतलब टैग कर पाऊँगा। तो उन्होंने क्या किया, ही स्टार्टेड रेजिंग द एग्स ऑफ बटरफ्लाई इन हिज बेसमेंट। अपने बेसमेंट में उन्होंने बटरफ्लाई के एग्स को रेज करना शुरू किया और उनकी पूरी प्रोसेस देखी, लाइक हाउ इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू प्यूपा, लाइक लार्वा और कैटरपिलर वगैरह जो भी उसका साइकिल रहता है वो उन्होंने कंटिन्यूसली देखा। एंड ही रेज थाउजेंड्स ऑफ बटरफ्लाइज, लगभग 1000 की तादाद में उन्होंने बटरफ्लाइज को रेज किया है अपने बेसमेंट में। ओके और उसके बाद उसको बिल्कुल लाइट एडेसिव टैग लगा के, टैग लगाने का मतलब ये कि ये पहचान में आ जाए कि हमारी ही है ना। तो लाइक उन्होंने वो उसको छोड़ दिया करते थे। डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने बहुत मेहनत की इस चीज़ के लिए, लेकिन ही वॉज नॉट अ सक्सेसफुल हैंड बिकॉज उन्होंने आउट ऑफ दोज 1000 बटरफ्लाइज ओनली 2 वर रिकैप्चर्ड। सिर्फ 2 ही रिकैप्चर्ड हुई। उनका बेसिक एम ये था कि जिसको भी वो बटरफ्लाइज आगे किसी एरिया में मिले वो डॉक्टर युगार्ट तक। डॉक्टर युगार्ट के बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। इनका पूरा नाम था डॉक्टर फ्रेडरिक ए युगार्ट, ओके, फ्रॉम कनाडा। तो ये भी बहुत बड़े रिसर्चर हैं जिनके लाइक जिनकी जर्नल्स वगैरह इनकी पब्लिशिंग्स ये मिस्टर एब्राइट पढ़ते थे। ओके नाउ डियर स्टूडेंट्स, तो जब उनका इंटरेस्ट कम होने लग गया कि अरे यार कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है कुछ ऐसा करके, इतनी सारी मैंने रिलीज़ की बटरफ्लाइज में सिर्फ 2 आई हैं रिकैप्चर हुई, कोई रिकैप्चर ही नहीं हुई बटरफ्लाई। तो डियर स्टूडेंट्स, उनकी मॉम ने ये बात भाप ली कि लाइक ही इज़ लूजिंग इंटरेस्ट। सो शी बॉट अ बुक लाइक विच वॉज अ टर्निंग पॉइंट फॉर हिम। उस बुक का नाम था द ट्रैवल ऑफ मोनार्च एक्स। ओके और वो बुक मतलब दिस इज़ द बुक विच ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, है ना। दैट बुक कंसिस्टेड द इन्फॉर्मेशन, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन थी, दैट वाई बटरफ्लाइज माइग्रेट फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू साउथ अमेरिका टू सेंट्रल अमेरिका, वट एवर, कि बटरफ्लाई का माइग्रेशन क्यों होता है ना, इधर से उधर क्यों जाती हैं बटरफ्लाइज। तो लाइक उनको लगा कि जो कुछ मैंने पढ़ा है इट वॉज ऑल वर्थ, सब कुछ इसमें गिवन है, वो रिलेट कर पा रहे थे। तो अगेन ही गॉट बैक द इंटरेस्ट कि हाँ ये मेरे काम की चीज़ है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, व्हेन ही वाज इन 7th स्टैंडर्ड, जब वो 7th स्टैंडर्ड में थे तब उनको लगा कि एक नेशनल काउंटी फेयर हो रहा था। ही थॉट ऑफ पार्टिसिपेटिंग कि मैं भी पार्टिसिपेट करूँगा। उन्होंने पार्टिसिपेट किया और क्या प्रेजेंट किया वहाँ पे, फ्रॉक की लाइक स्लाइड ऑफ फ्रॉक टिश्यू, है ना, वो शो किया वहाँ पे। और डियर स्टूडेंट्स, आपको भी पता है कि लाइक ये एक बहुत ही नॉर्मल से एक्सपेरिमेंट होता है और वहाँ पे लाइक वो हार गए, ही लॉस्ट द कॉम्पिटिशन। हाँ नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब आप क्या सोचेंगे, एब्राइट जैसा जो आज इतनी बड़े उस पर बैठे हुए हैं, उनको काफ़ी धक्का लगा इस चीज़ का कि अपार्ट फ्रॉम हम एवरीबॉडी वन द प्राइज़। द थिंग इज़ ही केम टू रियलाइज़, उनको उस वक्त पहली बार, मेरी बातों पे बहुत ध्यान दीजिएगा, उस दिन फर्स्ट टाइम रियलाइज़ हुआ कि जस्ट नीट डिस्प्ले ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट गोइंग टू विन हिम प्राइजेस। इफ़ ही वांट टू गेट प्राइज, ही नीड्स टू डू समथिंग, सम रियल एक्सपेरिमेंट्स, है ना। कोई भी चीज़ बस आपको पुराना सा कोई एक्सपेरिमेंट करके आपने नीट डिस्प्ले कर दिया स्लाइड्स का, ये आपको प्राइज़ नहीं दिला देगा। आपको प्राइज़ देने के लिए कुछ रियल एक्सपेरिमेंट्स ट्राई करने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट टाइम उन्होंने क्या किया, क्योंकि ही वॉज वेरी यंग, है ना, 7th ग्रेड में थे वो। सो ही रोट टू मिस्टर युगार्ट, है ना, डॉक्टर युगार्ट को उन्होंने लिखा और ही आस्क्ड फॉर सम सजेशंस, ही रिक्वेस्टेड हिम टू सेंड सम सजेशंस एंड ही एक्चुअली गॉट द हेल्प फ्रॉम मिस्टर डॉक्टर युगार्ट। तो अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि लाइक व्हाट वाज हिज motivation in the life of Ebright, so you will write he was the one who had sent stack of ideas to Ebright, Richard Ebright. Okay, so this is what happened. उनको बहुत सारे ideas दिए कि तुम इस पे काम करो, इस पे काम करो. So dear students, he thought कि अब एक और क्वेश्चन आता है, उन्होंने इंसेक्ट की ही फील्ड क्यों चुनी? इसलिए चुनी डियर स्टूडेंट्स क्योंकि वो बचपन से उन्हीं में इंटरेस्टेड थे। तो उनको लगा कि मैं और किसी फील्ड से ज़्यादा बेटर मैं इंसेक्ट्स की फील्ड को जानता हूँ, तो मुझे इसी फील्ड में जाना चाहिए रिसर्च के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, जो उन्होंने 7th ग्रेड के बाद जब 8th ग्रेड में पहला प्रोजेक्ट चुना, तो वो प्रोजेक्ट था कि उस सुनने में मतलब लाइक ऐसी रिसर्च चल रही थी कि क्यों हर 2-3 साल में एक ऐसा कोई वायरल डिसीज़ टाइप, एक प्लेग टाइप फैलता है जिससे कि सारे मोनार्च कैटरपिलर्स की डेथ हो जाती है। ओके, तो लाइक मोनार्च कैटरपिलर्स की डेथ हो रही है, इसका मतलब कोई तो है कैरियर जो उस वायरस को कैरी कर रहा है। तो ऐसा माना गया कि बीटल, एक भौरा जैसा कोई स्ट्रक्चर होता है, वो मतलब स्प्रेड कर रहा है, इधर से उधर कम्युनिकेट करता जा रहा है ये डिसीज़ को। ठीक है, तो लाइक ही थॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग इटसेल्फ। तो उन्होंने मोनार्च कैटरपिलर को अपने ही बेसमेंट में बीटल की प्रेजेंस में रेज किया, बीटल को भी वहीं रखा और मोनार्च कैटरपिलर को भी, लेकिन उससे कोई रिजल्ट नहीं मिला, है ना, कि ऐसा कुछ होता है कि वायरल डिसीज़ बीटल की वजह से फैलती है। इट वॉज नॉट लाइक फ्रूटफुल, बट ही गॉट द प्राइज। एज अ किसी नए बच्चे को आप मोटिवेट करते हो, एनकरेज करते हो कि एटलीस्ट ही ट्राइड समथिंग न्यू, है ना, उन्होंने कुछ रियल एक्सपेरिमेंट तो किया।
तो उनको ये मोटिवेशन मिला, इंकरेजमेंट मिला और प्राइज़ मिला। नाउ डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो उन्होंने लिया ना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, ये आपको 8th क्लास का प्रोजेक्ट बताया मैंने, फिर उसके बाद उन्होंने 9th क्लास में समथिंग एक प्रोजेक्ट लिया जिसमें कि ये माना जाता था डियर स्टूडेंट्स, 2 तरीके की बटरफ्लाइज के बारे में बात की गई, एक है वाइसरॉयज और एक होती है मोनार्च, ठीक है। मैं दोनों ही फोटोग्राफ्स आपको दिखाती जा रही हूँ। तो जो ऐसा मतलब माना गया है साइंस में कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाइज होती हैं वो मोनार्च बटरफ्लाइज को कॉपी करती हैं। रीज़न क्यों कॉपी करती हैं? क्या इनमें भी इतना सेंस होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। सुनिए, क्योंकि मोनार्च बटरफ्लाइज आर लाइक दे सीम टू बी ब्यूटीफुल बट दे डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। वो देखने में बहुत अच्छी होती है मोनार्च बटरफ्लाइज, पर खाने में लाइक बर्ड्स का खाना तो बटरफ्लाइज ही होता है, तो अच्छी नहीं लगती हैं बर्ड्स को वो बटरफ्लाइज, ठीक है। लेकिन वाइसरॉय बटरफ्लाइज डियर स्टूडेंट्स वो देखने में इतनी सुंदर नहीं होती, लेकिन लाइक द वाइसरॉय बटरफ्लाइज दे डू नॉट लुक गुड बट दे टेस्ट वेरी गुड टू बर्ड्स। सो ही केम अप विद रिसर्च, उन्होंने जो उस पर रिसर्च किया उसमें पता लगा कि देर इज़ जस्ट वन टाइप ऑफ बर्ड, इट्स नेम इज़ स्टारलिंग। प्लीज़ रिमेंबर स्टारलिंग, STARLING, ठीक है, स्टारलिंग, जो कि बहुत ही ग्रीडीली खाती है मोनार्च बटरफ्लाइज को, वो और कोई ऑर्डिनरी बटरफ्लाइज नहीं खाती है, ठीक है, वो सिर्फ मोनार्च बटरफ्लाई खाती है। तो दिस वॉज समथिंग रियल, ये तो किसी को भी नहीं पता था कि क्योंकि सबको क्या पता था कि सारी बर्ड्स सिर्फ वाइसरॉय बटरफ्लाइज खाती है, लेकिन ये स्टारलिंग नाम की जो बर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ क्या खाती है? मोनार्च बटरफ्लाइज खाती है, ठीक है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। तो इस रिसर्च को उनको जूलॉजी सेक्शन में जो नेशनल काउंटी फेयर था, साइंस फेयर, उसमें उनको 1st प्राइज़ मिला और नेशनली इनको 3rd प्राइज़ मिला। नाउ डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट उन्होंने जब अपना आई थिंक हाई स्कूल और 1st ईयर ऑफ हाई स्कूल और समथिंग, उसमें जब उन्होंने वो किया डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, तो डियर स्टूडेंट्स डॉक्टर युगार्ट का ये मानना था कि जो बटरफ्लाई के ऊपर जो स्पॉट्स होते हैं, आप देख सकते हैं, है ना, वो सिर्फ ऑर्नामेंटल नहीं होते बल्कि और सभी का मानना था कि ऑर्नामेंटल होते हैं। इस चीज़ को एब्राइट ने अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाया। इवन ही बिलीव्ड कि दोज स्पॉट्स ऑन मोनार्च प्यूपा, अभी मैं आपको उसकी भी फोटोग्राफ दिखाऊंगी, और ना मोनार्च प्यूपा जो गोल्डन स्पॉट्स होते हैं 12 गोल्डन, दे आर 12 इन नंबर, याद रखिए वो 12 होते हैं। तो दे आर नॉट जस्ट ऑर्नामेंटल, दिखावे के नहीं है वो कि बस अच्छी लगे बटरफ्लाई इसलिए, वो कुछ ना कुछ एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं डियर स्टूडेंट्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर एंड कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ अ बटरफ्लाई। किसके लिए होते हैं? कि एक बटरफ्लाई का प्रॉपर और लाइक डेवलपमेंट हो सके एक बटरफ्लाई का, ठीक है। तो ये रिसर्च वाकई ट्रू थी और इसके लिए उन्हें नेशनल लेवल पे 1st प्राइज़ मिला और उन्हें इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में एंट्री मिली, और इसी के साथ उन्हें वॉल्टर रीड एकेडमी लाइक एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ वॉल्टर रीड एकेडमी, वहाँ पे काम करने का मौका मिला। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो वहाँ पर उन्होंने अपनी रिसर्च को और लाइक कंटिन्यू किया, क्योंकि बिकॉज ठीक है पेपर्स में देना इज़ ओके, बट ही नीड सम डिवाइस टू प्रूव कि वट एवर ही इज सेइंग इज़ ट्रू। क्या सच में ऐसा होता है? तो डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने वाकई कल्चर टेस्ट वगैरह किया और लाइक उसमें बिल्कुल प्रूव हुआ कि हाउ दीज सेल्स आर डिवाइडिंग देमसेल्व्स, है ना, ये हार्मोन इन्हीं डॉट्स में से, इन्हीं गोल्डन स्पॉट्स में से हार्मोन रिलीज हो रहा है जिससे सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, है ना, और लाइक देयर इज डिफरेंस बिटवीन इन द स्केल ऑफ लाइक बटरफ्लाई के विंग्स बढ़ रहे हैं, मतलब उसकी साइज़ भी बढ़ रही है डियर स्टूडेंट्स। तो जो ये सेल डिवीजन हो रहा था ये हार्मोन सिक्रेट होने की वजह से, लाइक इट वॉज ऑल थ्रू जस्ट बिकॉज ऑफ दोज गोल्डन स्पॉट्स। तो उनकी थ्योरी एकदम सही निकली और इस पर रिसर्च करते करते डियर स्टूडेंट्स, वो मैंने जो आपको बताया कल्चर और ये सब करते हुए, है ना, जो स्केलिंग ऑफ विंग्स और जो कुछ भी किया गया डियर स्टूडेंट्स, उससे उनको मतलब उसका केमिकल स्ट्रक्चर पता चला कि एक्चुअल में ये जो केमिकल रिलीज़ हो रहा है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो जब वो ये सब कर रहे थे, उनकी साथ उनका एक फ्रेंड था मिस्टर जेम्स आर वोंग, प्लीज़ डोंट फॉरगेट, इनका नाम था जेम्स आर वोंग, ठीक है, वो भी इस थ्योरी में, इस रिसर्च में उनके साथ थे। और एक दिन जब इसका उन्होंने एक्सरे निकलवाया इस केमिकल स्ट्रक्चर का, किन्ने, एब्राइट ने, एंड ही वॉज नोटिसिंग दैट एक्सरे, उन्होंने जब उसको नोटिस किया डियर स्टूडेंट्स, तो लाइक टू हिज सरप्राइज ही सॉ समथिंग विच वॉज द बिगेस्ट अचीवमेंट विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द बिगेस्ट बायोलॉजीज पजल, है ना, कि सेल की वर्किंग कैसे होती है। लाइक ही केम टू नो अबाउट DNA,
है ना। डीएनए इज कॉल्ड द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ, क्योंकि डीएनए के अंदर जो डीएनए के अंदर वो एलिमेंट होता है डियर स्टूडेंट्स जो हमारी हेरिडिटी कंट्रोल करता है, वाई वी लुक लाइक आवर पेरेंट्स एंड ऑल, है ना। तो वो सब चीज़ें कंट्रोल करता है। तो अब आप इसमें मैं थोड़ा सा स्टोरी से रुक के एक बात बताऊंगी आपको। आपने एक लाइन पढ़ी होगी चैप्टर में कि ही डिड नॉट शाउट यूरेका, दैट मीन्स उन्होंने कोई एक्साइटमेंट शो नहीं किया कि ये आई गॉट इट और समथिंग, है ना। वो एकदम शांत रहे, दैट इज़ व्हाट सेल्फ कंट्रोल ही हैड, है ना। उन्हें अपने अंदर बहुत कंट्रोल रखा, उन्होंने कुछ नहीं बोला, है ना। और लाइक उनको बहुत अच्छा लगा कि उनको कोई ऐसा मिल गया, इतनी बड़ी पजल सॉल्व कर दी उन्होंने, जिससे उनको जो आपने वो रोप लाइक स्ट्रक्चर देखा है ना डीएनए का ब्लू और रेड लाइन से, तो वो उन्हीं की देन है ना। उन्हीं ने बताया कि डीएनए इस तरीके का होता है। और फिर उनने और उनके फ्रेंड ने मिलकर उसके ऊपर काफ़ी जर्नल्स वगैरह पेपर्स वगैरह तैयार किए और एक प्लास्टिक मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर तैयार किया और उसको इंटरनेशनल फेयर में डिस्प्ले किया। Dear students, you won't believe he got the first prize internationally. उनको फर्स्ट प्राइज़ मिला, ओके, क्योंकि एकदम रियल एक्सपेरिमेंट था। और लाइक अगर इस फील्ड में, जो कि अब इसके बारे में काफ़ी पढ़ाई चल रही है, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इसकी पढ़ाई कर रहे थे उसके आगे, तो लाइक ऐसा माना जाता है अगर ये पूरी थ्योरी सही प्रूव हो जाती है, अगर हमें डीएनए के बारे में कुछ और भी जानने को मिलता है, तो जाने कितने ही डिसीजेस को, मतलब लाइक कई तरीके के तो कैंसर्स को हम डील कर पाएंगे अगर हमको डीएनए का प्रॉपर नॉलेज हो जाएगा। कितने लोग दे विल बी क्योर्ड ऑफ कैंसर एंड ऑल। तो डोंट यू थिंक कितनी बड़ी रिसर्च थी ये, है ना। चलिए, तो ये था उनका लाइक करियर एज अ साइंटिस्ट। उन्होंने अपने आप को वर्ल्ड के टॉपेस्ट लेवल पे इस्टेब्लिश कर लिया और सभी ने उनका लोहा माना, ओके। और अब बात करते हैं ज़रा उनकी लाइफ में कौन उनकी इंस्पिरेशन था। और नो डाउट उनकी मदर तो थी ही, एंड अनदर लाइक हिज फेवरेट टीचर लाइक फ्रॉम हुम ही गॉट इंस्पायर्ड वॉज मिस्टर रिचर्ड ए वेयर। देखो दोनों के नाम भी सेम है, सो डोंट गेट कंफ्यूज। ही वॉज रिचर्ड एब्राइट एंड टीचर, नेम ऑफ टीचर इज रिचर्ड ए वेयर, okay. So he was his SST teacher, dear students. See, being a science student, he loved his SST teacher. Why? क्योंकि टीचर सब्जेक्टिव नहीं होते हैं, टीचर होते हैं जो आपको इंस्पायर करें, ठीक है। तो उनको कैसे इंस्पायर किया, वो एक्चुअल में उनके आइडियाज़ एसएसटी, मतलब उनकी वजह से वो एसएसटी की फील्ड में, सोशल साइंस की फील्ड में इंटरेस्ट लेते गए। और जैसे ये जो मॉडल ऑफ यूनाइटेड नेशंस होता है जिसमें बच्चे इनेक्ट करते हैं, कैसे इनेक्ट करते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ का रिप्रेजेंटेटिव बन के, ओके। तो और फिर कंट्रीज़ की प्रॉब्लम्स को, सबको स्ट्रैटेजीज़ को डिस्कस करते हैं, जिससे बच्चों को भी नॉलेज मिलती है डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में, दे गेट टू नो। तो एक ऐसा ही मॉडल टाइप का स्कूलों में प्रैक्टिस किया जाता है, स्कूल्स में। तो ये जो सर थे मिस्टर रिचर्ड ए वेयर, उनके आइडियाज़ से ही स्टार्टेड स्पीकिंग, ही स्टार्टेड एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन MUN, मॉडल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, एंड what his teacher has to say about him। और मिस्टर रिचर्ड वेयर का क्या कहना है रिचर्ड एब्राइट के बारे में। ही इज सेइंग दैट ही इज़ एन एक्सीलेंट ऑरेटर, एक्सीलेंट डिबेटर, है ना, एक्सीलेंट पब्लिक स्पीकिंग, लाइक ही इज़ लाइक वेरी गुड एट पब्लिक स्पीकिंग, ओके। हु रिचर्ड एब्राइट, क्या बोला उनके बारे में, वो बहुत एक्सीलेंट ऑरेटर थे, स्पीकर हैं, है ना, डिबेटर हैं बहुत अच्छे। और ये नहीं कि सिर्फ इंडोर के चीज़ों में, ही इज़ एक्सीलेंट कैनोइस्ट, जो वाटर गेम्स होते हैं कैनोए वाले, वो ही इज़ एक्सीलेंट कैनोइस्ट, ओके। ही इज़ अ एक्सीलेंट फोटोग्राफर, बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं वो, है ना। एंड सो मेनी थिंग्स, लाइक अब आप एक इंसान से कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो। ही इज़ एन ऑलराउंडर पर्सनैलिटी, है ना। एंड अबाउट हिज माइंड ही सेड ही इज़ अ फर्स्ट रेट माइंड, है ना, लाइक विच इज़ एडेड ऑन विद क्यूरियोसिटी। अगर आपकी लाइफ में क्यूरियोसिटी नहीं है तो आप आगे कैसे बढ़ोगे, उसके प्रति जिज्ञासा भी होनी चाहिए, एंड विल टू विन, एंड दैट टू इन राइट डायरेक्शन। आपके अंदर वो लालसा होनी चाहिए कि मुझे जीतना है, और वो भी सही तरीके से और सही कॉज के लिए जीतना है। देखिए उनका जो ये ललक थी, मतलब हु नोज़ कि एक बटरफ्लाई में इंटरेस्ट आने से वो ज़िंदगी बदल जाएगी उनकी। और देखिए उन्होंने अपने साथ साथ कितनों की ज़िंदगी बदल दी। आज डीएनए के ऊपर कितना काम चल रहा है, एंड ही वॉज द फर्स्ट वन हु गेव एन आइडिया अबाउट डीएनए। तो आप समझ सकते हैं, है ना। तो वो फर्स्ट रेट माइंड थे, जो कि मतलब वेरी डिटर्मिन्ड, वेरी डेडिकेटेड टू हिज फील्ड, नेवर लॉस्ट हिज इंटरेस्ट फॉर अ सिंगल सेकेंड। वो हमेशा डेडिकेटेडली काम करते चले गए, और उन्होंने इतनी बड़ी रिसर्च साइंस को एज अ गिफ्ट दी, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अगर आपसे कैरेक्टर स्केचेस लिखने को आए तो आप काफ़ी अच्छा लिख सकते हैं कि रिचर्ड एब्राइट के बारे में तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है, उनकी जर्नी पूरी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। देखिए हर इंसिडेंस ये बताता है कि वो कैसे हैं। इतने छोटे से ही उनका दिमाग कलेक्शंस में और स्टार गेजिंग करना, और मतलब स्टार्स को बहुत बहुत देर तक नोटिस करना, ऑब्जर्व करना, तो लाइक उससे ही पता चलता है। और हमेशा टॉप ग्रेड्स लाते थे वो,
टॉप ग्रेड स्टूडेंट थे वो हमेशा, ठीक है। और ऊपर से कभी गिव अप ना करना, वरना जैसे अपन को रिजल्ट नहीं मिला अपन सबसे पहले गिव अप कर जाते हैं कि नहीं करना है अब हमें आगे कंटिन्यू, ठीक है। लेकिन उन्होंने कभी अपना इंटरेस्ट नहीं छोड़ा। अगर उनकी मॉम के बारे में पूछा जाता है तो आप बोलिए कि शी वॉज द बिगेस्ट सपोर्टर। अगर उन्होंने वो मोनार्च लाइक ट्रैवल ऑफ मोनार्च एक्स नहीं दी होती तो शायद उनका इंटरेस्ट उस टाइम कम हो जाता है एज अ किड, पर उनकी मॉम ने कंटिन्यू रखा। और लाइक उनके पापा के जाने के बाद उनकी मॉम ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। शी वॉज द मतलब फ्रेंड ऑल्सो, मदर ऑल्सो, टू मच लाइक आई वुड से टू मच केयरिंग, है ना। लाइक जो कुछ भी एक सपोर्ट एक मदर कर सकती है वो लाइक शी डिड मोर देन दैट, है ना। उनके टीचर उनकी लाइफ में जो भी, और मिस्टर जेम्स आर वोंग उनके फ्रेंड जो उस पूरी रिसर्च में उनके साथ थे, है ना। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए डियर स्टूडेंट ऐसे ही आप बोर्ड्स में आंसर दे पाएंगे। मैंने जैसे आपको बोला कि उन्होंने कब चुना कि इंसेक्ट्स को ही अपनी फील्ड बनाना है मुझे रिसर्च के लिए, तो वो कब उनके दिमाग में आया, जब उन्होंने 7th ग्रेड का प्रोजेक्ट हार गए। वही 7th ग्रेड का प्रोजेक्ट जब वो हारे तभी उनके दिमाग में ये आया कि नहीं, ये मैं ऐसे नहीं जीत सकता कि कोई किसी भी चीज़ का नीड डिस्प्ले कर दूँ। मुझे अगर जीतना है तो मुझे कुछ रियल करना होगा, है ना। एंड दिस हिज विश टू बी नंबर 1 इन दिस वर्ल्ड उसको आगे लेती चली गई। और वो पॉजिटिवली मतलब आपके सामने आज रिजल्ट्स हैं कि वो क्या बन चुके हैं मिस्टर रिचर्ड एब्राइट। तो आप और रिसर्च कीजिए उनके बारे में, गेट मोर इन्वॉल्व इन हिज लाइफ एंड गेट वेरी 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 गुड मार्क्स इन योर बोर्ड्स। बाय बाय, आई विल बी बैक विद सम और चैप्टर्स। होप you like it. Please share, subscribe and like. Bye bye.